हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये हमारे पप्पू चचा आ गए हैं। हमारे चाचा हैं, खास चाचा हैं और एक इलेक्ट्रिशियन भी हैं। जो हमारा पंखा ख़राब हो गया उसको देखने आए हैं। तो पप्पू चचा क्या हुआ हुआ इसमें बताइए। इसमें कंडेंसर चला गया है। कंडेंसर चला गया, जो आवाज़ आ रही इस पार्किंग की वो सफाई हो जाएगी बस। तो देखिए इन्होंने बता दिया है, अभी करेंगे। चेहरा क्यों उतरा है, तबीयत खराब है, हाँ, क्या हो गया। अरे वही दर्द है पूरे बदन में। तो गाइज अब हम पप्पू चचा से बात कर ले, फिर आपसे बात करते हैं, दिखाते हैं ये क्या कर रहे हैं। सो गाइस पप्पू चचा पंखा उतार रहे हैं और अभी उनको नहीं मालूम है कि पंखे में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी चेक करेंगे। अभी तो उन्होंने अंदाज से बताया था कि कंडेंसर ख़राब हो सकता है, लेकिन जोया के पापा आए। जब मैं आपसे उनकी बात करा रही थी तब जोया के पापा नहीं थे यहाँ पर, लेकिन जब वो यहाँ पर आए फिर उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है। और जब पंखा ऑन कर रहे हैं तो आवाज़ तो आ रही है, उसके साथ बदबू भी आ रही है। तो अब देख रहे हैं वो कि पंखा फूक तो नहीं गया है, क्योंकि बदबू क्यों आ रही है। और जोया के पापा ने साफ साफ कह दिया है कि फूके या फिर कोई जुगाड़ नहीं चाहिए इसमें। इसमें हमें बस बिल्कुल परफेक्ट पंखा चाहिए। भरने हैं तो भरे, लेकिन वो पप्पू चचा इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो वो हमारे चाचा ही हैं, तो हमारा नुकसान तो नहीं होने देंगे वो। तो वो वही काम करेंगे जितना ज़रूरत होगा, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हम लोगों का पैसा फालतू में बर्बाद हो। अगर और कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाते तो वो तो ज़रूर कहते हैं हाँ फूक गया है और पूरा भरेगा और अच्छा खासा पैसा बना लेते। लेकिन ये हैं मेरे चाचा, तो ये तो ऐसा करेंगे नहीं। ये तो बिल्कुल सही सही बताएंगे, जो भी होगा वो सही सही बताएंगे। तो फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि अभी उतार लें, उतार के चेक करेंगे फिर बताएंगे। उतारने में भी बहुत टाइम लगता है। जब से ये पंखा आया है पहली बार इसमें ख़राबी आई है। जोया बहुत छोटी थी, करीब चल भी नहीं पाती थी। और तब ये पंखा आया था, तब हमारा ये कमरे का फर्श बना था, तो ये पंखा आया था। तो जोया करीब बहुत पुराना पंखा है और पहली बार ख़राब हुआ है। तो अब पप्पू चचा ने पंखा तो उतार लिया है। अब वो एक एक करके पंखड़ी खोलेंगे। देख लिए आप, पूरा प्रोसेस देख लिए किस तरीके से पंखा खुलता है। तो एक एक करके पप्पू चाचा ने पंखड़ी खोल ली है। मैं भी देख रही हूँ पहली बार कि किस तरीके से पप्पू चाचा पता करेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। तो ये कंडेंसर है और इनके तारों में होता है करंट, तो वो इसको अच्छी तरीके से रखेंगे ताकि नुकसान ना पहुँचे। आप देखिए इन्होंने पंखड़ी भी खोल ली, कंडेंसर भी निकाल लिया। अब ये पेंच खोल रहे हैं और देखिए अब उन्होंने ये भी खोल लिया। अभी ये देखिए ये, तो बस यही वो देख रहे हैं। जैसे ही इन्होंने खोला तो बहुत ज़्यादा बदबू आई, लगा जल गया। तो पप्पू चाचा ने देखा है और उनको नहीं लग रहा है कि इसको भरने की ज़रूरत पड़ेगी। जोया पापा ज़िद कर रहे थे नहीं भर दो भर दो, लेकिन पहले भी बताया कि ये इलेक्ट्रिशियन है लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए हमारे चाचा है, तो हमारा नुकसान तो नहीं होने देंगे वो। तो वो बस वही काम करेंगे जितना ज़रूरी है, बिल्कुल सही कर देंगे। और चीज़ तो सही करते हैं और जैसा बताते हैं वैसा ही होता है। अगर वो कहेंगे कि ये साल भर चल जाएगा तो फिर वो इस साल भर चल जाएगा, फिर ये ख़राब नहीं होगा। तो अब देख रहे हैं, देख कर बताएंगे। और जोया के पापा बगल में बैठे हुए हैं तो उनको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई जुगाड़ नहीं चाहिए, तो वो कह रहे हैं मैं जुगाड़ नहीं करने वाला, मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट सही कर दूंगा और आराम से चलेगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर पप्पू चाचा तो हैं, उनको तो किसी भी टाइम बुला लो तुरंत आ जाते हैं। अगर वो बाहर ना हो, अगर वो बाहर चले जाते हैं फिर दिक्कत आती है। जैसे अभी वो बाहर थे और इस वजह से दिक्कत आई, तो 2 दिन पहले ही आए हैं। ज़्यादातर पप्पू चाचा बाहर ही रहते हैं, अपने शहर में नहीं रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। इस वजह से हम लोग थोड़े थोड़े परेशान हो जाते हैं जब वो नहीं होते हैं, और जब वो होते हैं तो वो तुरंत आ जाते हैं। तो फ़िलहाल तो अब आ रहे हैं रमज़ान, और रमज़ान में वो कहीं नहीं जाते हैं, तो ईद तक तो पप्पू चाचा कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अगर कोई इमरजेंसी रमज़ान में भी आती है तो वो हमारा काम कर देते हैं, रोज़े में भी कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है पप्पू पप्पू चाचा में। और अब वो देख रहे हैं और बता रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि
पंखा नहीं भरा जाएगा। जोया के पापा को बता दिया है पंखा नहीं भरा जाएगा, फिर भी वो चेक कर लेंगे। और ये देखिए तार जले हुए जो मिल गए हैं, जो उन्होंने फॉल्ट देखिए पकड़ लिया है, पप्पू चाचा ने फॉल्ट पकड़ लिया कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब वो इसको सही कर देंगे और टाइम भी बता रहे हैं वो कि जल्द से जल्द सही कर देंगे। तो गाइस पप्पू चचा ने पंखा खोल लिया है, हमने आपको दिखाया किस तरीके से इन्होंने खोला। पप्पू चचा बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और कब तक सही होगा। कल मिलेगा कल। क्या प्रॉब्लम है इसमें जो है, इसकी जो है सर्किट गोल हो गया है। तो इसमें क्या क्या चेंज होगा? सर्किट चेंज होगा, कंडेंसर चेंज होगा। कितने का खर्चा आएगा? करीब आएगा 200 का। 200 खर्चा आएगा। तो सुन लिए गाइस 200 का ही खर्चा आएगा। हमारे चच्चा हैं तो कहो 100 रुपये ले लें, कोई बात नहीं इसमें लेकिन खर्चा 200 का आएगा। गाइस मैंने चावल चढ़ाने को रख दिए हैं क्योंकि अभी ये लोग खाएंगे दाल चावल। दोपहर में बनाई थी मैंने, क्या बनाया था दोपहर में? दोपहर में मैंने दाल बनाई थी लेकिन इन लोगों ने खाई थी, जो कल मैंने बिरयानी बनाई थी वो इन लोगों ने खाई थी। और अब ये लोग शाम को बोले कि मैं दाल चावल खाऊंगी। मैंने जोया पापा ने दाल और रोटी खाई थी, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि मैं क्या बनाऊं, तो वो बोले, कहने लगे कि दाल और चावल बना लो क्योंकि उनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह मैंने उनको रोटी खिला दी थी क्योंकि कल उन्होंने सुबह और शाम बिरयानी खाई थी, इस वजह से बच्चों के लिए भी रोटी बना दी थी, लेकिन बच्चों ने नहीं खाई, बच्चों ने खाली बिरयानी खाई है ना बाबू, बच्चों ने खाली बिरयानी खाई। और फिर कल आपको मालूम है दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सारा काम किया, पंखा आपको दिखाया था, पंखा सही होने के लिए चला गया है। तो फिर उसके बाद फिर मैं चली गई थी दादी को देखने के लिए, थोड़ी देर मम्मी पास बैठी, फिर दादी पास बैठी। अल्लाह का शुक्र है दादी ठीक हो गई, सही टाइम पे उनका ट्रीटमेंट हो गया और वो सही हो गई और नॉर्मल है बिल्कुल, और बस ऐसे ही रहें यही दुआ है। तो उनको देख आई, वो नॉर्मल है और सही है इंशाल्लाह, और रिकवर हो जाएंगी और जल्दी ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा फिर मैं वहाँ से आई तो मैं सो गई, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो फिर मैं सो गई, सो के उठी। तो अभी उठी तो मैंने सोचा कि मैं चावल बना लूँ। क्या हो गया? तो मैंने सोचा कि मैं चावल बना लूँ। तो जो है पापा को मैंने रोका, मैंने कहा कि चावल खा के जाना, लेकिन वो निकल गए। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, लेकिन अगर रोटी होती तो फिर मैं रोक लेती, चावल में टाइम लगेगा, इस वजह से मैं नहीं रोक पाई। वो चले गए तो वो आके खाएंगे, हम लोग भी खा लेंगे। मुझे तो भूख लगी है, मेरा मन कर रहा है गरम गरम दाल चावल और अचार खाने का। हैदर को भूख लगी है, हैदर इशारे से बता रहे हैं कि हैदर को भूख लगी है, तो बाबू चावल बना रहे हैं, ठीक है। तो हैदर भी चावल खाएंगे, तो एक सीटी में चावल बन जाएंगे। इसके बाद फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और सर्दी की ना पूछें आप, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज सर्दी फिर से ज़्यादा हो गई है। आज ज़्यादा ही ठंड है, मुझे को नहीं लग रही है। अभी मम्मी पास गई थी तो वहाँ भी उनको भी ठंडा लग रहा था, फिर दादी पास गई वहाँ भी ठंडा था, फिर दादी को देखने तरन्नुम चच्ची आई थी, वही बता रही थी कि आज बहुत सर्दी है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही लोग को लग रही है, आज वाकई बहुत ठंडा है। सुबह उठी थी मैं और इतना ठंडा था, फिर मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है जोया हैदर दोनों बीमारी से उठे हैं, इस वजह से ज़िद कर रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्यों नहीं भेजा। रीज़न मैंने बता दिया था कि ठंडा बहुत था, इस वजह से नहीं भेजा। जो इन लोग का मूड ख़राब भी हुआ था कि इनको भेजना था, पूरी तैयारी के साथ लेटे थे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज है 5 मार्च। इस टाइम तो सर्दी होती ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि साल भर हम लोग ऐसे वूलन कपड़े पहने रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अभी भी मैं अपने कमरे में तो रूम हीटर लगाई हूँ, अभी किचन में बहुत ठंडा हो रहा था, तो फिर मैं हीट कन्वेक्टर अभी ऑन करके आई हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर बंद कर दूँगी। तो सर्दी ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही मतलब बर्फीला हो रहा है। बर्फीला तो होगा, जब सुबह से शाम तक ओले गिरेंगे तो फिर बर्फीला तो होगा। और 5 तारीख है, आज भी बताया था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन आज हुई नहीं है। आज तो हुई नहीं है, आधी रात को होने लगे। क्यों जोया? तो जोया प्रे कर रही है कि कल इतनी गर्मी हो कि मम्मा उठा के स्कूल भेज दें, क्योंकि मैंने कह दिया कि अगर कल बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ तो फिर मैं तो नहीं भेजने वाली हूँ। तो अभी चावल रख दिए हैं, अभी 6:45 बज रहा है, तो मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं शाम को कपड़े धो रही हूँ, सुबह बहुत आराम रहता है। सुबह वैसे भी इतने सारे काम रहते हैं
कि उसमें एक फिर कपड़े का भी रहता है। तो मैं अब तो शाम को धो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। और अभी तो सहरी में उठूँगी 3 बजे, तो फिर 3 बजे धो लिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन अगर आदत बन गई शाम की तो फिर यही टाइम रखूँगी मैं। तो मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए, और जब तक चावल बन जाएंगे खाना खाएंगे, जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो बस वही रोज़ का सारा काम कि खाना बनाओ, शाम की रोटी बनाओ, रोटी नहीं तो चावल बनाओ, उसके बाद फिर सब समेटो। और पंखड़ी मुझे पंखे की धोकर रखना है। पप्पू चाचा कह गए थे कि इन पंखड़ियों को धो देना, इसी बहाने मेरा पंखा भी साफ़ हो जाएगा। ये पंखे तो अभी साफ़ करे थे, साफ़ है, इस बार गंदे नहीं हुए, लेकिन एक बार फिर से पंखा साफ़ हो जाएगा। जो दूसरा रह गया उसको एक बार मैं फिर से साफ़ कर दूँगी, तो फिर ईद तक तो ये पंखे गंदे नहीं होने वाले हैं। और कल तो पंखा मिल ही जाएगा। रात में दिक्कत होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वैसे इतनी दिक्कत नहीं होती है। बस रात में हैदर को बहुत गर्मी लगती है, हैदर को पसीना आता है, तब पंखे की ज़रूरत पड़ती है। तो आ गए हैं अजीज़ सर, अजीज़ सर का टाइम हो गया है, तो अजीज़ सर आ गए, शाम को आते हैं। मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, और अजीज़ सर यहाँ बैठ जाते हैं तो जोया के पापा बेफिक्र होके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे कभी भी सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो आके बैठ जाते हैं। फिर मैं बस, मुझे तो हंसी मजाक करने की आदत है, तो मैं तो सबसे करती हूँ, तो अजीज़ सर से भी करती हूँ। इस वजह से मैं उनसे हंस रही थी, बातें कर रही थी, बस वो अपनी जगह बैठ जाते हैं, हम लोग को सुकून हो जाता है कि अजीज़ सर बैठे हैं, फिर अपना काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बन गए हैं चावल, और हम लोग खाएंगे दाल चावल, गरम गरम दाल चावल। बहुत दिनों बाद अरहर की दाल बनाई है, तो बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई, सब ने खाई, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिन से स्पाइसी स्पाइसी खाना बन रहा था, और स्पाइसी खाने के बाद लगता है कि अरहर की दाल बने। तो अरहर की दाल और फिर चावल इन लोगों के फेवरेट हैं। दिन में बनाए नहीं थे, आपको बताया था कि बिरयानी परसों दिन भर खाई थी, इस वजह से चावल नहीं बनाए हैं। इस वजह से मैंने आज चावल अभी शाम को बनाए, वो भी इन सब के कहने पर, नहीं तो मैं फिर से रोटी बना देती। रोटी तो मुझे और ज़्यादा इजी लगती, जल्दी से रोटी बनाओ और सबको निपटा दो, लेकिन अब सब ने कहा कि चावल खाना है, तो मैंने ठीक है चावल। तो जोया हैदर को तो मैं दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी। जोया के पापा बाद में आके खाएंगे, कह गए थे वो मेरे लिए रख देना, मैं बाद में आके खाऊंगा। तो अब मैं इन लोग को निकाल के दे रही हूँ, अब वो जितना भी खाएं, ज़्यादा खाएं कम खाएं, लेकिन जोया हैदर इंतज़ार कर रहे हैं। और दाल चावल हो, साथ में अचार नहीं हो, तो इसमें तो फिर मज़ा नहीं आता है। आम का अचार मैं और जोया तो खाऊंगी, हैदर शायद ना खाए, हैदर मिर्च का अचार खाता है। तो दाल चावल अचार, बस गरम गरम चावल दाल और अचार, मज़ा आ जाएगा। वो हैदर जी खा रहे हैं दाल चावल, और मैंने उनसे पूछा कैसे लग रहे हैं, तो कहने लगे बस मज़ा आ गया। जोया कहती है खाते में आप मेरा वीडियो मत बनाया करो, मैंने कहा नहीं मैं तो बनाऊंगी। तो जोया अचार लिए बैठी हैं, और हम लोग खाएंगे दाल चावल अचार। तो यहाँ चल रही है दोनों की शैतानी, सबने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो अब इन लोगों की शैतानी चल रही है, देखिए कैसे शैतानी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़ा आता है जब ये लोग ऐसे इस तरीके से खेलते हैं। तो इन लोगों की शैतानी चल रही है। तुम लोग बोला था आपने तो
आपने देखा ये हैदर जी कितनी शैतानी कर रहे हैं। आज वो सिंगर बन रहा है। हो गया। और जोया को बहुत मजा आ रहा है इनकी हरकतों पे। तो हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, 8 बज गया है। जोया पापा आ रहे होंगे तो मैं उनका बिस्तर लगा रही हूँ। देखिए सब उठा दिया है, बस अब इस बिस्तर लगाना है, अभी इसको बेड में तब्दील करना है। क्या हो गया? इनको बहुत मजा आ रहा है हैदर की हरकतों पे। जो हैदर हरकतें कर रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हो गया? क्या हो गया? पता नहीं कुछ ऐसी बात हो रही है जो हमें नहीं बता सकते हैं ये लोग। क्या हो गया? पानी गिर गया? अच्छा पानी गिर गया। आपको बताया कि ठंडा कितना है, तो इनकी शैतानी जारी है। तो गाइज आज का दिन अच्छा बीता। और जो पापा आ रहे हैं तो बिस्तर लगाऊंगी वहाँ पर, वो उस तरफ कर वॉशिंग मशीन का। तो कपड़े तो मेरे धुल रहे हैं, बस ये हैदर ऐसी शैतानी करता रहता है। तो कपड़े धुल रहे हैं, अभी 5 मिनट में पूरे कपड़े ड्रेन हो जाएंगे। क्या कर रही है? तो बस ये ऐसे चिपक जाते हैं। तो गाइज आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी मुझे शॉल ओढ़ना पड़ेगी, काफ़ी ठंडा है। तुम्हें लग रहा है ठंडा? पता नहीं, लोग ठंडा लगता नहीं है। बस ठंडा कब लगता है? जब ये लोग खांसते हैं या जुकाम होता है और बीमार पड़ जाते हैं। कान देखो कितने ठंडे हो रहे हैं आपके, जब छू नहीं जाते। कान इनके बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। अभी इनके पापा को बताना पड़ेगा इनको खतरनाक वाली खांसी आ रही है, तो वो बताना पड़ेगा। मुझे नहीं आ रही है, मैं जब भागती हूँ तब आती है। नहीं, खांसी इन लोगों को आ रही है। नहीं तो आ रही गाइस है। अब अभी तक मैंने सोचा नहीं है कल क्या बनाऊंगी, तो मुझे नहीं मालूम मैं कल क्या बनाऊंगी। अगर धूप निकली तो मैं चूल्हे में कुछ बनाऊंगी और जल्दी उठ गई, और अगर धूप मतलब मौसम अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं कल खड़े मसूर की दाल, चावल और भिंडी बनाऊंगी। इतना मैंने सोचा है, मालूम नहीं फिर कल क्या होगा। कल की कल से रही, लेकिन मैं एक दिन पहले सोच लेती हूँ। तो इन दो में से मुझे कुछ तो सही लग रहा है, सुबह से सोच रही हूँ इनमें से कुछ बना लूंगी। क्या हो गया? बस इन लोग की बस ऐसी मजाक मस्ती जो चलती रहती है। भाई बहन बस ऐसे ही बचपन में करते रहते हैं। बहुत अच्छी यादें हैं जो इनको बड़े होके बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं, जैसे हम लोग को याद आती है बचपन की यादें। तो शैतानी कर रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इन लोगों को फील नहीं हो रहा होगा कि मुझे इन लोगों को देख के कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे याद आ रही हैं अपनी बचपन की यादें। हम लोग तीनों बहनें, अब वो दिन नहीं वापस लौट के आ पाएंगे बेटा। गंदी बात, ये गंदी बात। तो वो तीनों बहनें हम लोग एक साथ खेल रहे, कूद रहे, सब कर रहे, रात को बिस्तर लगा रहे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो गाइस इनकी तो मस्ती ऐसी मजाक मस्ती चलती रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय। छुड़वाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। तो बाय बाय।